नमस्ते। आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं, शायद किसी प्रेजेंटेशन के। शीर्षक है बिकम एडिक्टेड टू प्रोग्रेस। हाँ, मतलब प्रगति के आदी बने। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? बिल्कुल। और इनका जो मुख्य विचार है वो ये कि प्रेरणा का इंतजार करना छोड़ो, उससे बेहतर है गति बनाना, मोमेंटम। हाँ, ये काफी अलग सोच है। हम तो हमेशा मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, पर ये नोट्स कहते हैं कि प्रेरणा तो आती जाती रहती है, भरोसा नहीं कर सकते उस पर। सही बात है। असली चीज है गति, मोमेंटम, जो रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है, और ये हमारे कंट्रोल में है। इसमें एक ट्रेन का उदाहरण दिया है, वो मुझे बड़ा सही लगा कि ट्रेन को खड़ी हालत से हिलाना, उसमें सबसे ज्यादा जोर लगता है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत एनर्जी लगती है शुरू में। लेकिन एक बार वो चल पड़े, रफ्तार पकड़ लें, फिर उसे रोकना मुश्किल होता है। हाँ, तो इनका कहना है कि हमें अपनी प्रगति के लिए बस वही रफ्तार बनानी है, चाहे शुरू में कितना भी धीरे क्यों ना लगे। और ये सिर्फ मतलब कुछ करते रहने या बिजी रहने के बारे में नहीं है। एक और जरूरी बात है इसमें, फीडबैक लूप। फीडबैक लूप वो क्या है? मतलब आप कुछ करते हैं, फिर रुक कर देखते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ, उस जानकारी से सीखते हैं, सुधारते हैं और फिर दोबारा करते हैं। ये चक्र। अच्छा, एक्शन, रिजल्ट, इम्प्रूवमेंट, फिर एक्शन। हाँ, ये देखना और सुधारना वाला हिस्सा अक्सर लोग भूल जाते हैं। जैसे वो सैम का उदाहरण था जो गिटार सीख रहा था, वो रोज रियाज तो कर रहा था। हाँ, पर वो कभी ध्यान से सुनता ही नहीं था कि धुन सही बज रही है या नहीं, कहाँ गलती हो रही है, बस बजाए जा रहा था। तो मतलब फीडबैक था ही नहीं। नहीं, और नतीजा? महीनों बाद भी ज्यादा कुछ नहीं सीखा। सोचिए, कितनी मेहनत बेकार गई। अगर वो अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करता या किसी और को सुनवाता तो उसे पता चलता ना कि कहाँ गड़बड़ है। यही है फीडबैक लूप। आपको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। सही कहा। इससे लर्निंग तेज होती है। बिल्कुल, अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ता। इसी से जुड़ी एक और बात है इसमें, छोटी जीतों का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस। हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। हम अक्सर बड़े नतीजों का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, कि जब पूरी किताब लिख लूंगा या मैराथन दौड़ लूंगा तभी मानूंगा कि कुछ किया। पर ये नोट्स कहते हैं कि नहीं, हर छोटे कदम को पहचानो, उसकी सराहना करो। जैसे वो मारिया की फिटनेस वाली कहानी, उसने सीधे जिम जाना शुरू नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने बस तय किया कि रोज शाम को 10 मिनट टहलेगी, सिर्फ 10 मिनट। हाँ, और कमाल की बात ये थी कि हर बार जब वो 10 मिनट पूरे करती थी, वो खुद को शाबाशी देती थी। हाँ, शायद कैलेंडर पर टिक लगाती होगी या बस मन में खुश होती होगी। इससे हुआ ये कि उसके दिमाग को रोजाना जीतने का अनुभव होने लगा कि हाँ, मैंने आज कुछ किया, प्रगति की। और ये सीधे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है, वो डोपामाइन वाला चक्कर। अच्छा। हाँ, जब हम कोई काम पूरा करते हैं, चाहे छोटा ही हो, और हमें अच्छा लगता है, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये दोबारा करना है। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की बात नहीं हुई फिर? नहीं, ये आदत बनाने का साइंस है। वो 10 मिनट की सैर धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि हर छोटी सफलता अगली के लिए मोटिवेशन बन रही थी। तो फिर इस पूरे सोर्स का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि कोई एक एरिया चुनो जहां आप बेहतर होना चाहते हो। ठीक है। फिर रोजाना बस एक छोटा सा मापने लायक कदम उठाओ, इतना छोटा कि आप फेल हो ही ना सको। जैसे 100 शब्द लिखना या 5 मिनट स्ट्रेच करना। हाँ बिल्कुल, और उसे ट्रैक करो, कहीं लिखो। और सबसे जरूरी, उसे महसूस करो। हर बार जब वो छोटा कदम उठाओ तो खुद को शाबाशी दो, उस छोटी जीत का जश्न मनाओ। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बल्कि रोज की थोड़ी सी प्रगति होनी चाहिए। एकदम सही। और जब आप देखते हो कि आपने लगातार कई दिन वो काम किया है, वो आपकी पहचान बन जाता है। आप सोचने लगते हो, मैं वो इंसान हूँ जो रोज बेहतर बनती है। तो कुल मिलाकर प्रेरणा का इंतजार करने के बजाय रोज छोटे कदम उठाकर गति बनाओ। हाँ, फीडबैक लो और सुधारो, और अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। बिल्कुल। ये मंजिल के बारे में उतना नहीं है जितना उस रास्ते पर रोज चलने की आदत डालने के बारे में है। श्रोत इसे प्रगति की लत कहता है। हाँ, और शायद ये अकेली अच्छी लत है जो आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। यहाँ एक सोचने वाली बात है श्रोताओं के लिए। अगर प्रगति वाकई एक लत बन सकती है, तो क्या इसका कोई नेगेटिव साइड भी हो सकता है? जैसे क्या हम हर वक्त और बेहतर करने के चक्कर में कभी-कभी खुद पर ज्यादा सख्त हो जाते हैं, या प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं? ये श्रोत में नहीं है, पर सोचने लायक है।